Hello students, so today we will learn chapter number 3, movements of the earth. Okay, in this video we will discuss about the two movements of the earth, that is rotation and revolution. Okay, and I hope you have seen the videos of chapter number 1 and chapter number 2. If not, do watch it, because in chapter number 1 we have discussed about globe and chapter number 2 we have discussed about maps. Okay. Yes, dear students, the earth moves in two different ways. It rotates like a top and also revolves around the sun on a fixed path. All the planets are moving in the fixed path, okay? It does not seem to us that it is moving. Yes. सो ये क्वेश्चन तो सब बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम अगर अर्थ घूम रही है तो हमें ऐसे क्यों नहीं लगता है कि अर्थ घूम रही है, बिकॉज एवरीथिंग इज रोटेटिंग. Everything is rotating, including the air around it. Okay, that is why we are not able to feel it. Okay, rotation of the earth. What is rotation of the earth? You just take a globe and spin it. If you have a globe, spin it. It spins around a line passing through its center. Okay, every globe have a line that is called axis, and it is an imaginary line. You can have axis on a globe, but you are not able to find axis on earth. Okay, this earth also spin about its axis in the same way. The spinning movement of earth is called rotation. Yes, the spinning movement of earth is called rotation. Okay, a top spinning. Yes, I hope you all have seen a top spinning around its axis. आपने ये सब ने देखा होगा ना, किसी के पास ये आज का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होगा, किसी ने जो बचपन में भौरा खेलते हैं वो देखना, उसके नीचे एक खेल होती है और उस पर वो भौरा घूमता रहता है ना. जैसे ये अर्थ है, ये रही इसकी, ये ग्लोब है, ये रहा ग्लोब का एक्सिस, और इस ग्लोब के ऊपर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में क्या मूव करेगी? अर्थ. ओके, ये ग्लोब मूव करेगा. ठीक है, तो हम आर्टिफिशियल अगर समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, ये रही हमारी अर्थ, जिसकी एक्सिस आइडियली होनी कैसी चाहिए थी? स्ट्रेट, पर है कैसी? थोड़ी सी टिल्टेड. अब बेटा ये टिल्टेड क्यों है? क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि बहुत टाइम पहले कोई बहुत हैवी मास वाली जो बॉडी थी, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, वो इससे हिट कर गई, और हिट करने के बाद जो इसके एक्सिस है वो कैसी हो गई? टिल्टेड. तो कितने डिग्री से टिल्टेड है? 23.5 डिग्री से टिल्टेड है. ओके, so axis is an imaginary line which is passing through the center of the earth, do remember, and earth is rotating from west to east. West to east rotate कर रही है. This is north pole, this is south pole. Okay, now day and night. Okay, the rotation of the earth around its axis causes day and night. अर्थ जो अपनी एक्सिस पे स्पिनिंग मूवमेंट कर रही है, जो रोटेशन कर रही है, उससे क्या होता है बेटा? डे एंड नाइट. ओके, अगर स्पिनिंग मूवमेंट बंद हो जाएगी तो कोई दिन और कोई रात नहीं होता. अर्थ का वो पार्ट जो सन को फेस कर रहा होगा उसमें कंप्लीट डे ही होगा, 24 आवर्स, और जिस पार्ट में सनलाइट नहीं जाएगी वो हमेशा नाइट वाला पार्ट होगा. ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ेगी. ओके, so you all perform this activity at your home in a dark room. Switch off all the light, take a torch and a ball, जिसके अंदर से आप पिन डाल के एक एक्सिस बना लें. बड़ी वाला जो निडल आता है उसको निकाल करके आप बना लें, ऐसे बॉल से एक्सिस बना लें. ठीक है, अब जब डार्क रूम में आप टॉर्च को बॉल के ऊपर फोकस करेंगे तो एक जो बॉल का पार्ट होगा उसके ऊपर तो लाइट आएगा, दूसरे वाले पार्ट पे डार्कनेस ही होगी. क्यों होगी बेटा? क्योंकि बॉल का शेप कैसा होता है? स्फीयर. तो वन टाइम में वन पार्ट को ही लाइट मिल पाएगी. तो सपोज करो अगर ये सन है और ये बॉल अर्थ है, तो अभी अर्थ के एक पार्ट पे लाइट मिल रही है जिसको आप क्या बोलोगे? डे. और एक पार्ट जो लाइट से दूर है जिसमें डार्कनेस है, वहाँ पर क्या हो रही होगी स्टूडेंट्स? नाइट. यू ऑल परफॉर्म दिस एक्टिविटी, क्योंकि जब आप एक्टिविटी करेंगे तब आपको एक्चुअल में आइडिया लगेगा ये कैसे होता है. यस, सो व्हाट इज दिस? दिस इज अवर सन. यस, सो दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अर्थ इज रिसीविंग सनलाइट. ओके, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज रिसीविंग सनलाइट. सो व्हाट इज हियर? डे. एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट विच इज behind it, it has
नाइट। ओके, अपोजिट पार्ट में नाइट होगी और जो फ्रंट पार्ट होगा वहाँ पर क्या होगा, डे होगा। यस, so try out the activity given above. The globe is like a earth and torch is like a sun shining on the earth. The portion of the earth facing the sun has day and the portion facing away is from the sun has night. Okay, जिस पार्ट में लाइट होगा वो डे, जिसमें लाइट नहीं पहुंच पाएगा वो नाइट. As the earth rotates, day and night follow each other. Okay, because of rotation we are having day and night. The earth completes one rotation in around 24 hours. One rotation कितने में complete हो जाता है बेटा, 24 hours में. That is why one day and one night has 24 hours. Next movement of earth is revolution. Revolution of the earth. The earth also moves around the sun in a fixed part called orbit. Okay, suppose करो ये sun है और earth एक fixed path में सन के अराउंड मूव करती रहती है और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिवॉल्यूशन. और जिस पाथ का ये यूज़ करती है इस पाथ को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिट. क्या बातें समझ में आई? इस मूवमेंट को हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन और इस पर्टिकुलर पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट. ओके, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. द अर्थ कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन अराउंड 365 days and 6 hours. Yes, how much time it takes? 365 days and 6 hours. Repeat it with me, 365 days and 6 hours. Yes students, in did you know section it is a very interesting information given. In the solar system the planet Venus has the longest day. Okay, which planet is having the longest day? Venus. A day in Venus is equal to 343 day on the earth. हमारा 343 days उनके एक दिन के बराबर होगा, Venus के 1 day के बराबर होगा. Okay, however a year on Venus lasts only 224.3 earth days. Okay, therefore a day on Venus is longer than its year. हमारे एक ईयर से भी ज़्यादा हो जाता है. द प्लानट जुपिटर हैज़ द शॉर्टेस्ट डे. जुपिटर का बहुत कम टाइम का डे होता है. वो डे होता है कितने का, 9.8 अर्थ आवर्स. ठीक है. रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ. ओके, आई होप दिस मच इज़ वेरी क्लियर टू यू. हाउ मच टाइम रिवॉल्यूशन टेक? 365 days 6 hours. Okay, and the earth moves around the sun in a fixed path called orbit. Okay, next heading is seasons. Okay, so rotation causes day and night. What rotation causes day and night, and revolution causes seasons. Okay, the revolution of earth gave us different season because earth is moving around the sun and that leads to seasons. Now we are having different seasons: summer, winter, autumn, spring. Okay, some seasons are very good for us and some are like horrible. Oh my god, इतनी गर्मी क्यों है, अरे भगवान इतनी ठंडी क्यों है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग. While revolving around the sun, the earth is tilted to one side. हमने देखा है कि अर्थ की जो एक्सेस ऐसी होनी चाहिए थी, वो कैसी है बेटा, tilted है. Towards the sun, gets longer hours of sunlight and has a summer. अब अगर ये tilted axis सन के साइड में होगी तो बेटा यहाँ पर longer hours of day होंगे, है ना. और यहाँ पर कौन सा सीजन चल रहा होगा, समर. The half that is tilted away from the sun, वो हाफ पार्ट जो सन से दूर होगा वहाँ पर lesser hours of sunlight होगी और वहाँ पर क्या होगी, विंटर. ठीक है, तो कैसे डिसाइड होता है ये सुने. When the north pole is tilted towards the sun, the south pole is tilted away from the sun. देखो ऐसे बताया था ना मैंने आपको, ये अगर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो अगर नॉर्थ पोल सन की तरफ टिल्टेड है तो यहाँ पर क्या होगा, समर. और ये जो साउथ पोल है जो टिल्ट से अलग है, यहाँ पर क्या होगा, विंटर. ठीक हुई बात. यस, एज इन द जून. अभी हम फिगर में देख लेंगे एक बार. At this time, the northern hemisphere has summer and southern hemisphere has winter.
see this position. If Earth is on this position, that is of 21st June, northern hemisphere is having summer season. Here 22nd December, southern hemisphere is having summer season while winter is there in northern hemisphere. Okay. When the south pole is tilted towards the sun, when south pole is tilted towards the sun, the north pole is tilted away from it. नॉर्थ पोल उससे बिल्कुल अलग होगा, ठीक है, जैसे दिसंबर वाली पोजीशन में मैंने आपको दिखाया. देयरफॉर द सदर्न हेमिस्फीयर हैज समर एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज विंटर एट दिस टाइम. ओके. इन मार्च एंड September, both the pole at an equal distance from the sun. In March, therefore, the northern hemisphere has spring and the southern hemisphere has autumn. Okay. In September, the northern hemisphere has autumn and southern hemisphere has spring. Opposite हो जाएगा. Okay. Therefore, when it is summer in India, winter in Australia, क्योंकि Australia southern hemisphere में है और India northern hemisphere में. When it is autumn in India, it is spring in Australia, vice versa. Thus, the revolution of Earth and its tilted axis causes season.